Assalamualaikum 9 class. 9 class. Today our topic is type of sentence. Type of sentences. We have various types of sentences in our grammar, but we have done simple sentence and compound sentence. I told you about simple sentence. कि simple sentence हमारे पास is depend on two things: subject with predicate. Predicate means verb and object. Then हमने कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट किए. कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास ना आपके पास दो सेंटेंस थे, वो सिंपल एक कंजंक्शन से यानी फैन वॉइस से जॉइंट हो रहे थे. ये दो आपके पास काइंड ऑफ सेंटेंस यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस यू हैव ऑलरेडी रेड. सो नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अब हमारे पास जो चीज़ें इंक्लूड हैं वो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगी, और वो तमाम सेंटेंसेस जो अब आपके पेपर में बहुत ज़रूरी होंगे, ख़ास तौर पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 9 और मैट्रिक के लिए, जो कि अब पूरा तकरीबन 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, ये उसको कवर करेंगे. ओके गाइस, टर्म्स इन दिस सेट. इस सेट की टर्म्स क्या हैं? सिंपल सेंटेंस हमारे पास, हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो अ सेंटेंस विद ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ऐसा सेंटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मीन्स या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. देन कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस अ सेंटेंस मेड ऑफ द टू मोर सिंपल सेंटेंसेस. टू मोर सिंपल सेंटेंसेस, इट इज़ ऑल्सो जॉइंट विद कंजंक्शन. ये आप जानते हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. देन हमारे पास आ जाते हैं डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो 4 सेंटेंसेस करेंगे. फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव, थर्ड है इम्पेरेटिव और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. जस्ट वन थिंग रिमेंबर कि आपके पास जो 4 सेंटेंसेस हैं, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें यूज़ होते हैं एंड देयर आर द ओनली 3 पंक्चुएशन मार्क विद विच टू एंड अ सेंटेंस. ये 3 पंक्चुएशन मार्क इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं. फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क पीरियड. पीरियड, व्हाट इज़ पीरियड? वी यूज़ पीरियड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हम सेंटेंस के एंड में एक फुल स्टॉप लगाते हैं, इट्स कॉल्ड पीरियड. सेकंड क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क सवाल पूछने के लिए, जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं, यानी सवालिया निशान. एक्सक्लेमेशन मार्क यानी एक्सप्लेनेशन पॉइंट, इट्स कॉल्ड, आपके पास एक एक्सप्लेनेशन मार्क होता है, सिंपल एक लाइन, डैश एंड डॉट. तो ये हमारे पास 3 मार्क इस्तेमाल होते हैं. इनको अपने जहन में रखिएगा ताकि आप आगे अपने सेंटेंसेस कंप्लीट कर सकें. What is a declarative sentence? A declarative sentence simply makes a statement or express an opinion. Declarative sentence simple statement और opinion पे depend करते हैं. Means कि इसमें ख़ास तौर पे कोई verb perform नहीं हो रहा होता. आप इन declarative sentence में ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे sentence होते हैं जो कि next टेंस से एक हेल्पिंग वर्ब उधार लेते हैं. जैसे शी इज़ माई गुड फ्रेंड. शी इज़ माई गुड फ्रेंड में कोई वर्ब परफॉर्म नहीं हो रहा है बेसिकली. या ही इज़ आर प्रेसिडेंट इन आर कंट्री, वो हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट है, इसमें भी कोई वर्ब परफॉर्म नहीं हो रहा. ये सिंपल स्टेट सेंटेंस होते हैं जो कि ओपिनियन यूज़ कर रहे होते हैं या डिक्लेरेशन यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू बी अ राइटर. मेक अ स्टेटमेंट. मेक ये नहीं, स्टेटमेंट बना रहा है. माई फ्रेंड इज़ रियली गुड राइटर. मेरा फ्रेंड बहुत बेहतरीन राइटर है, लिखने वाला है. मीन्स एक्सप्रेस कर रहा है, यानी अपना ओपिनियन दे रहा है. या हम कह सकते हैं कि वकार यूनिस इज़ द बेस्ट क्रिकेटर. या हम जावेद मियांदाद की बात कर सकते हैं. मीन्स कि रिसेंटली जितने भी क्रिकेटर हैं उनके नाम मुझे ये नहीं याद, जिनके याद हैं उन्हीं का बता रही हूँ. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल होता है. सेकेंड ये कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं होते. सिंपल सेंटेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे डिपेंड करते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह भी आते हैं. ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं. जो स्टेट सेंटेंस होते हैं ये बेसिकली अपने नेक्स्ट सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब उधार ले रहे होते हैं. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है, या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है. या बेसिकली हम ये करते हैं, परफेक्ट में परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होता है. आपने कभी सेंटेंस देखे होंगे ना, आई हैव बीन, तो आई हैव बीन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगी होती है बाज़ औक़ात. तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो डिक्लेरेटिव यानी स्टेट सेंटेंस कहलाते हैं.
व्हाट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली इम्पेरेटिव से आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा, ये पैसिव वॉइस में चेंज होते हुए लेट यूज़ करते हैं. An imperative sentence gives a command or makes a request. It usually ends with the period but can under certain the circumstances and with the explanation point. ये कभी explanation point पे भी यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन इसको मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस समझाऊं तो वी कैन से डैट इट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, या सिंपल हम किसी से कोई अपोलोजाइज कर रहे होते हैं या कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जो हमारे पास ऑर्डर या रिक्वेस्ट में या एडवाइस में आ रही होती है. ये सेंटेंसेस बेसिकली वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं. हेल्प द पुअर, प्लीज सिट डाउन, ओपन द डोर, डोंट मेक नॉइज. ये इम्पेरेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं. एक ये डू नॉट से स्टार्ट हो रहे होते हैं और सेकंड ये सेंटेंस जो है वो सिर्फ डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, बाकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होते. और सेकंड ये सिंपल वर्ब से भी स्टार्ट हो रहे होते हैं. Interrogative sentence. What is an interrogative sentence? An interrogative sentence asks a question. This type of sentence often begins with who, what, where, when, why, how, or do, and it ends with the question mark. Example of these sentences: When are you going to turn in your writing assignment? कब जा रहे हो तुम खत्म करने के लिए? ओके, डू यू नो दैट द वेदर विल बी टुमारो? क्या आप जानते हैं क्या कल वेदर क्या होगा? मीन्स दीज सेंटेंसेस जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम WH फैमिली और ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ये WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं. एंड ऑलवेज वी यूज या ऑलवेज वी पुट कोमा एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सॉरी क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. हम सेंटेंस के आखिर में इसमें क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं. तो जहाँ क्वेश्चन मार्क देखें आप समझ जाइएगा कि इट्स एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. Exclamatory sentence. What is an exclamatory sentence? An exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotions such as excitement, surprise, happiness, anger, and end with the explanation point. Example of these sentences, these statements: It is too dangerous to climb that mountain. बहुत मुश्किल है भाई माउंटेन पे चढ़ना, बहुत खतरनाक है भाई. I got an A on my book report. मैं अपने बुक रिपोर्ट पे मुझे ए मिला है. मीन्स के दीज सेंटेंसेस यूज इन वेरी एक्साइटमेंट, लाइक हुर्रा वी हैव वॉन द मैच. वी डोंट बी प्रिटेक्ट दैट वी विल विन. हम प्रिटेंड ही नहीं कर रहे थे कि हम जो है, या अज्यूम ही नहीं कर रहे थे भाई, अजम्पशन ही नहीं था हमारी कि हम जीत जाएंगे. इट मीन्स के वी डोंट प्लान एनीथिंग और सेट दैट इट हैपन्स. तो कि जब होता है ना और हमने प्लान नहीं किया होता तो हमारा ओह ये क्या हो गया, वाह वेरी गुड. मीन्स कि वो सडन फीलिंग जो होती है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं, अल्लाह ही हैज़ बीन डाइड, आखिरकार मर गया वो. तो ये वर्ड्स मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं. ओके, लास्ट रिव्यू करते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट मेक कर रहे होते हैं, ओपिनियन बनाते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस में यूज़ हो रहे होते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन में यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है, ये हमारा एक रिव्यू था जो कि अभी हमने पूरे सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े. ऑलरेडी आप लोग सिंपल और कंपाउंड पढ़ चुके हैं. अब जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो यहाँ तक हमारे कंप्लीट होते हैं. थैंक यू.